जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक ऑल ब्रदर्स। लास्ट टाइम को प्रॉब्लम हो गया था, मेरे ख्याल वीडियो नहीं चल रही थी, तो सब दोस्तों ने कंप्लेन कर दी। डॉक्टर साहब वेलकम अगेन ग्रुप में। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोग्राम को। तो जो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सब दोस्तों से गुजारिश है कि दोबारा जो है वो इस जो नई लाइव वीडियो स्टार्ट हो इसमें ज्वाइन करें। तो डॉक्टर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें। मेरे ख्याल में मसला चल गया था या कोई वायरस पड़ गया था। जी जो दोस्त देख रहे हैं तो अब देखेंगे वीडियो सही चल रही है और वॉइस सही आ रहा है, ऑडियो और वीडियो दोनों। जी जी शुरू करते हैं मलिक साहब। अब ठीक है मलिक बिलाल साहब। तो देखते हैं डॉक्टर साहब अभी आए हैं या नहीं आए हैं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਸ਼ਮਸ ਭਾਈ ਜਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਖੜਕਾਏ ਤੁਸੀਂ। जी आ गए, सॉरी तो कोई दोस्त दूसरे हैं। मलक वरियाम साहब तो डॉक्टर साहब ने छोड़ा था कि जब जानवर क्रॉस कराने के बाद एहतियाती तदबीर तो कम से कम जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो 3 घंटे तक आपको जानवर को नीचे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो जब आप क्रॉस करा चुके हैं तो उसको जो है वो ठंडी चीज़ें दें। मोस्टली जो हमारे देहातों के लोगों सरसों का ऑयल देते हैं, सरसों का ऑयल दही में मिलाकर दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो सबसे एक और आसान तरीका है कि 1 पाव मेहंदी लें जो सर पर या हाथों पर लगाते हैं वो लें। 3 या 4 टिक्की मुश्कपूर की ले लें, ठीक है। उसको पानी में अच्छी तरह मिक्स करके घोल कर जो है ना वो जानवर को पिला दें, ठीक है। जब क्रॉस कराने के बाद तो वो जानवर जो है ठंडा हो जाता है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो दूसरा भैंसों का जो है वो क्रॉस जो फर्स्ट टाइमर है उनको कराना हो तो मेरा तो अजमूदा है कि आप उनको डबल 2 दफ़ा क्रॉस कराएं अगर बुल से करानी है, ठीक है। 1 दफ़ा करा के 8 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा उसको क्रॉस कराएं तो उसका जो है कम से कम मेरे ख्याल में तो 100% रिजल्ट आता है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब नहीं, दूसरे को और भाई हैं। डॉक्टर साहब का असल में जो है ना इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है उधर ना, जहाँ पर रहते हैं थोड़ा सा नेट स्लो है, तो इसीलिए मेरे ख्याल वो ना दोबारा कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है उनको। साडा तो स्वाद गुम गया जी जनाब प्रोग्राम का चलता चलता, बहुत मज़ा आ रहा सी। तो चलो अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। अगर जो भैंस 3 या 4 महीने तक हीट में ना आए तो इंजेक्शन लगवाने की जरूरत तो नहीं है। वैसे इंजेक्शन तो लास्ट ऑप्शन, आप उसको गर्म चीजें दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अलसी दे सकते हैं, हालियों दे सकते हैं, ठीक है। अलसी और हालियों से जानवर जो है गर्म हो जाता है। और दूसरा पंजाबी में जो छुहारे कहते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं, वो दे सकते हैं, उससे भी जानवर जो है गर्म हो जाता है, जल्दी हीट पर आ जाता है, ठीक है। मिनरल मिक्सर दें जानवरों को।
उससे भी जानवर जल्दी जो है हीट पर आ जाता है। दूसरा जो है वो ज़्यादातर डॉक्टर साहबान कहते हैं गुड़ और नमक दिया करें जानवरों को मिक्स करके, ठीक है, उससे भी जानवर जो है ना वो जल्दी हीट पर आ जाता है। डॉक्टर वैस विर्क साहब को ले लें कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं साथ तो। वैस भाई टाइम है आपके पास, फ्री हैं तो आपको ले लूं साथ, थोड़ा सा प्रोग्राम आगे चला लेते हैं। अगर वो तो वैसे तो अगर जब जैसे ही डॉक्टर साहब आए उनको दोबारा जो है वो ऐड कर लेते हैं। सिग्नल प्रॉब्लम सारे पास है, सिग्नल प्रॉब्लम हो गई है। शाह साहब आ गए जी, जनाब शाह साहब को लेते हैं, वो काफी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ਇਹ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी जी, वो इसरार भाई की जो है लाइन नहीं आ रही है वैस भाई। जी जी, इंशाल्लाह करेंगे फिजिबिलिटी 20 बुक्स की। मेरे ख्याल में बंद करके दोबारा जो है डॉक्टर साहब से बात करके उनको जो है ना लेता हूँ। मेरे ख्याल में उनका जो है ना वो जॉब का टाइम भी स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने उनसे टाइम लिया था तकरीबन आधे घंटे का। तो जी आ गए डॉक्टर साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब हुण चंगी जात है, तुसी बैठे हो बड़ी जनाब मुश्किल नाल बड़ी फिर मुश्किल रात होया, मैं काफी देर नाल कर रहा। चलो शुक्रिया जनाब। अच्छा जनाब डॉक्टर साहब हुण असीं वक्त जाया ना करिए, टू द पॉइंट आविए, ठीक है। तो जी जी आपसे सवाल किया था कि क्रॉस कराने के बाद जानवर को क्या देना चाहिए ठंडा करने के लिए, तो उसके बारे में आप जी शॉर्ट जी 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 सब बताएं, ठीक है। भाई सबसे पहले क्रॉस करने के बाद जो है ना 2 घंटे जानवर को कम अज कम नहीं बैठना देना चाहिए, जो सेंसी लिहाज से ठीक है। है उसके ठीक है। अलावा आप 3-4 घंटे भी उसको, और उसकी कोशिश की जाए कि उसको एक साइड में काट दिया जाए, दूसरे जानवरों के साथ नहीं बांधना चाहिए जिसको भी क्रॉस करवाना है, ठीक है। सही है। क्योंकि क्योंकि जब वो क्रॉस होगा तो दूसरे जानवरों के साथ बांधोगे फिर भी वो जंपिंग करेगा, या दूसरे जानवर उसके ऊपर जंपिंग करेंगे, फिर वो उसका जो जहन है, उसका दिमाग जो है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में उसका एक हिस्सा होता है पिट्यूटरी दिमाग के अंदर, उसमें उसका चल रहा होता है कि मैं हीट में हूं, मैं हीट में हूं। इसलिए वो इंसेमिनेशन भी करवा दो सही फिर है। भी वो करता है। अगर नेचुरल उसको क्रॉस करवा दो तो फिर वो जंपिंग नहीं करता, उसको पता चल जाता है कि मैं क्रॉस हो गया हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वो उसको वो चीज पता नहीं चलती है, जिसकी वजह से वो बार बार, तो उसका यही होता है कि आप उसको जो है आप ना बैठने दें, 2-3 और दूसरे जानवरों से अलग एक साइड में बिठा दें। उसके बाद तो डॉक्टर साहब पता है हमारे क्या, जो है एक आपकी कर रहा हूं मैं बात, तो जी 2-3 घंटे जानवर को नीचे बैठने नहीं देना, ठीक है। तो फार्मर वो सोटी लेकर वो उसके पास तो नहीं 3 घंटे खड़ा हो सकता कि यार ये नीचे ना बैठे,
तो उसका तरीकाकार क्या है कि उसको ऊंची जगह पर बांध दें, ठीक है, उसकी रस्सी वो नीचे ऊंची नहीं जगह बैठेगा पे फिर बांध दे, जानवर। मगर इस तरह कोई अगर उसके घर में कोई कैटल क्रैश बना हुआ है छोटा सा जिसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, उसके अंदर डाल के उसमें सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अगर ऊंची जगह पे बांधो ना तो बाज औकात उसका जो है इधर मोरी होती है वो घूमता है, अगर उसके अंदर वो एक बोलते हैं पंजाबी में भोर किल्ली, उसकी वो घूमने वाली जो होती है, अगर जी वो जी, डली हुई है तो फिर तो आप ऊंची जगह पे बांध सकते हो। अगर वो उसके बांध रस्से में सकते हैं, नहीं है, बिल्कुल सही बात। अगर उसके वो रस्से में नहीं है तो फिर उसको बांधना नुकसानदेह नहीं साबित हो बांधना चाहिए, सकता है। बिल्कुल गुड ठीक पॉइंट। है ना, सही है। और उसके साथ अगर उसको किसी 5 सीसी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगा देना तो उसका दिमाग हो जाता है, गर्दन के ऊपर लगा दें तो उसका दिमाग उस इंजेक्शन की तरफ आ जाता है, उसका दिमाग उसकी तरफ से हट जाता है। उसको पता सही होता है है, कि ठीक इधर है। मुझे इंजेक्शन क्यों लग गया है, क्योंकि उसका दिमाग में चल रहा होता है कि मैं हीट में हूँ। जब उसको दिमाग में दूसरा ऑप्शन आएगा, इंजेक्शन लगाओगे इंजेक्ट करोगे तो उसके दिमाग में एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, वो दूसरा ऑप्शन हीट वाला भूल जाएगा कि मैं हीट में था। सही बात है। इंसेमिनेशन करवाना, ये भी एक यानी तो कि वो हमारे जो उस्ताद हैं उनका एक फार्मूला है, जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने हमें ये जी बताया जी, था। बंगा भी वो रस्सी ठीक, रस्सी भी बांध सकते हैं उसके पाँव में, बंगा जिसको कहते हैं पाँव में डाल दें, उससे भी रस्सी नहीं में जानवर बांध बैठेगा। सकते हैं। और और भी कुछ लोग तो उसको द्रांति जो है वो जला के पीछे लगा देते हैं, जो कि एक जुल्म भी है मेरे हिसाब जुल्म से। वो नहीं तरीका का, क्यों, बिल्कुल वो तो ऐसा नहीं करें, वो गलत वो एक अप्रोच है, जुल्म वो है, जो है ना वो तो। क्योंकि क्योंकि स्पर्म तो 4 से 5 मिनट के अंदर उसका क्रॉस हो जाता है अंदर जाके। ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है बाप आपकी। जानवर जो भी होता है उस वो जो रिपीट होता है उसका कोई ना कोई या तो यूट्रस का इन्फेक्शन होता है, उस वजह से रिपीट होता है, या बाज औकात हमारे जो सीमन होते हैं वो जो कंपनियां देती हैं, हम हर सीमन को लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ एक्सपायर सीमन होते हैं, कुछ जो कंपनियां वो अगर किसी कंपनी से 1,000 सीमन इंपोर्ट करती हैं तो वो 5,000 उसके अंदर और डोज ऐड करती हैं उसी स्टैम्प पे, उसी चीज पे। तो पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं है कि वो हर डोज को चेक करके उसका मवाद चेक करके सीमन को वो कर सके, अच्छा सीमन उसके अंदर डाल सके डोज के अंदर। पाकिस्तान में ये चीज बहुत चल रही है, जितने भी सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, क्योंकि मैंने खुद भी कादराबाद का विजिट किया था, हम हमारे उस्ताद हमें लेके गए थे। हमने वो किरानी वाला सेंटर है गवर्नमेंट का, उसका भी विजिट किया था। हमने K&R सीमन है जो अभी बंद है, वो उसका तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी हुई है, उसके ऊपर वो बैन है, उसका भी विजिट किया था। हमने अल हवान का भी किया था। और अल हवान का विजिट जब किया था सेक्रेटरी नसीम सादिक ने, तो उसके पास एक बुल था दिलदार, वो 2001 में उसकी डेथ हो गई थी और 2013 तक उसके सीमन चल रहे थे। आप ये बताओ कि वो चल रहे, सीमन 2013 में उसके पास कहां से सही बात अंदर है आपकी। डाल दिए। तो वो चेक नहीं करते, वो स्पर्म जो होते हैं वो डेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जानवर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। और हम ज्यादा पीछे पड़ते हैं डॉक्टर के, तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने ये नहीं किया है, तूने वो नहीं किया है, क्योंकि फार्मर क्या भी पैसे दे देता है। डॉक्टर भी, डॉक्टर जितने भी हैं कोई भी मेरे ख्याल से अपनी इज्जत के ऊपर कोई भी वो नहीं आंच नहीं आने देता, वो हमेशा चेक करता है। सुबह आता है बेचारा चेक करके, शाम को वो इंसेमिनेशन करता है, उसकी पूरी एहतियाती तदाबीर करता है, फिर भी जानवर हीट में आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो हमें जितना भी धोखा दे रही है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंपनियां धोखा दे रही हैं, और इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई इशू, कोई एक्शन, कोई चीज नहीं ले रही, क्योंकि जितने भी तो हमारे डॉक्टर साहब ऑफिसर जो हैं उनको उनको पूरा उसका हिसाब जा रहा है, उनको पैसा जा रहा है, इसलिए वो सब साइलेंट है, चुप है। अभी डॉक्टर वो साहब जो नसीम अच्छा सादिक आया था। सीमन है उसका सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं जब क्रॉस कराना है जानवर, ठीक है, तो अच्छा सीमन जो है वो आपको कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है, जानवर अपना देखकर उसके हिसाब से लगवाना चाहिए, जी उसके जी, बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें ना। जी जी, जो आपके सीमन सिलेक्शन है ना वो तो डॉक्टर ही कर सकता है कि आपका जानवर कैसा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका कलर कितना है, इसके थनों की लंबाई कितनी है, इसके खुर कैसे हैं, इसके पाँव की रखता कैसे है, इसका जो है अडर कैसा है, इसकी धुन्नी कैसी है, वो पूरी चाल ढाल उसका वो देख के फिर उसके ऊपर उसके पास डिग्री होती है, उसके पास वो ब्रूशर होते हैं सीमन के, हर सीमन को उसके पास होती है।
उस हिसाब से उसका सिलेक्ट करना चाहिए कि इस जानवर के थान लंबे हैं, तो जो जो बुल वो सिलेक्ट करे शार्ट थान जिसके हो वो सिलेक्ट करे। वो बुल हमारा जो ये जानवर है उसका कलर ब्राउन है, तो वो सिलेक्ट करे कि जिसके अंदर व्हाइट ज्यादा हो, ताकि वो व्हाइट एंड रेड है। एक जानवर ब्लैक है तो दूसरे जानवर का सेमन सिलेक्ट करे जिसमें ज्यादा व्हाइट बच्चा आने के चांस हो, ताकि हमारा जानवर जो है ब्लैक एंड व्हाइट आए। और जो थान सही है, बात। थान का हिसाब है, थान का हिसाब है, अगर हमारी गाय के थान ज्यादा लंबे हैं तो ऐसा सीमन सिलेक्ट करे कि जिस जानवर के थान शॉर्ट हो, ताकि जो जानवर है उसके थान दरमियाने हैं, जो बच्चा है। ठीक है। अगर तो हमारा डॉक्टर जानवर साहब, एक, अगर ठीक, अगर आपके पास ठीक है साहिवाल नस्ल की गाय है, ठीक है, या आपके जी पास जी देसी नस्ल की गाय है, ठीक है, या चुलस्तानी नस्ल की है, ठीक है, तो इन तीनों हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं, तो इनमें कौन जी सा जी सीमन रखवाया जाए कि हमारी जो आगे वाली नस्ल होगी, ठीक है, उसको गर्मी से भी बच जाए और दूध की प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाए। जी जी मैं तो ये ज्यादातर कहता लोगों हूँ का तो जिसके सवाल घर यही होता है। जिसके पास, जी 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 बिल्कुल। मेरे ख्याल के मुताबिक, और जितना मेरा 3 4 साल 5 साल का तजर्बा है इसके लिहाज से, क्योंकि ज्यादा तजर्बा नहीं है मेरा, मैं भी कल का बच्चा हूँ आपके हाथ का। आपकी उम्र और मेरी उम्र और आपका एक्सपीरियंस एक बराबर है। तो मेरे नहीं नहीं ख्याल से नहीं। इसके पास एक साहिवाल की गाय है, तो उसको साहिवाल का ही सीमन रखवाना चाहिए। और साहिवाल में जो प्रूवन सीमन उसको मिल जाए, कादराबाद के अंदर कुछ प्रूवन बुल हैं, उनके नंबर हैं 513, 513 है, 450 है, 350 है, 310 है, 586 है। कुछ उसके पास कादराबाद के पास टेस्टेड बुल भी हैं, कुछ प्रूवन बुल हैं। अगर उसमें सही है। प्रूवन बुल की थोड़ी प्राइस ज्यादा होती है, अगर हमें प्रूवन बुल मिल जाए तो हमें साहिवाल के अंदर साहिवाल का ही करवाना चाहिए। अगर कुछ गाय हमारे पाकिस्तान में ऐसी हैं जिसकी नस्ल का किसी को पता ही नहीं है, उसके जो टेल है वो दुम है, जो वो फ्रीजन की है, जो गर्दन है उसकी साहिवाल की है, जो उसके झालर है वो चोलिस्तान की है, जो उसके पाँव है वो धन्नी के हैं। क्योंकि वो पूरा यानी कि 6 7 नस्लों का क्रॉस होता है, तो उसके अंदर त्रास हमें हुआ होता है, बिल्कुल। फ्रीजन का उसके अंदर हमें फ्रीजन का ही करवाना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जो भी आए थोड़ा बहुत उसमें दूध की पैदावार बढ़ जाए मेरे ख्याल से। अच्छी होती। अगर हमारे घर क्योंकि में हमारे साहिवाल फार्मर का का ज्यादा जानवर है जो है वो तो, दूध दूध लेने की जी होता है मकसद, के आगे की नस्ल जो वो ऐसी बन जाए कि वो दूध अच्छा 15 20 लीटर तक दूध दे जी दे, जी ठीक है, तो और वो अच्छा जानवर जी बन जी जाए। और जो डोज है, आप जब भी क्रॉस करवाओ तो गूगल के ऊपर उसका एक नंबर होता है, वो नंबर आप लिख के गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो कि इसने हमारी गाय को कौन सा सीमन रखा है। ठीक है। मैं 1 मिनट आपको वो डोज दिखाता हूँ, मैं इधर दराज में देख रहा हूँ, ठीक है, दराज में दिखा देख दें, रहा हूँ ये तो मेरे बहुत पास अच्छी जग बात है। होगी। मैं मैं आपको मुझे मिल गई है, शुक्र है कि मुझे वो मिल गई है। ये है जी, इसको बोलते हैं क्वार्टर सट्रा। मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये नहीं हो रही। ये न्यूजीलैंड से हमने इंपोर्ट किया था। इसकी $35 सही है। $35 कीमत है, पाकिस्तान का तकरीबन 3700 रुपये बनती है। और ये टॉप 100 बुल में से एक है। ठीक है। और इसका सही। नाम जो है वो है रेंज व्यू है। और इसका जो नंबर है ना NZSO3E फ्रीजन, और इसके आगे नंबर होते हैं वहां 170 60 11। ये नंबर आप जब भी गूगल में ऐड करोगे तो सिर्फ नंबर ही लिखना होता है, क्योंकि कुछ के साथ FR होता है, वो फ्रांस के होते हैं, किसी के साथ, ठीक है, तो जी यूएस जी। के साथ आगे नंबर होगा, यूएस आगे नंबर होगा। वो आप गूगल में लिखोगे, यूं ही सर्च मारोगे, उस बुल का नाम आ जाएगा, उसकी पूरी 7 नस्लें आ जाएंगी। उसका ये भी आ जाएगा कि ये टॉप 100 में से है, टॉप 1000 में से है, टॉप 500 में से है, टॉप 10 में से है, क्या चीज है ये, वो सब आ जाएगा। और डॉक्टर साहब, जो एक और हमेशा सवाल है, क्वार्टर आप सट्रा सॉरी फ्रीजन का यूज बताइए करना टर्न। चाहिए, हमेशा क्वार्टर सट्रा, हाफ सट्रा जो होगा वो वाटर, ठीक है। हमेशा 2 नंबर ही होगा। वो अच्छा हमेशा डॉक्टर 2 नंबर साहब, और जो सट्रा लेके, दुश्मन भाई हमारे भाई सवाल करते हैं कि जानवर जो ओवरी में इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, और या जी ओवरी जी में सिस्ट हो गया है, जी जी तो
उसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि उसका क्या इलाज है और उसका क्या करना चाहिए, ठीक है, जिससे जानवर जो है वो दोबारा वो उसका अमल ठहर जाए, ठीक है, क्योंकि जी जी हमारे कीमती जानवर होते हैं, कोई दूसरे सूए का होता है, कोई तीसरे का होता है, जी फर्स्ट जी। टाइमर भी होती है, ठीक मैंने है। तो मैंने पहले भी कीमती जानवर बताया है, कि हाई प्रोडक्शन है, हाँ उसको जी, जाया नहीं करना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। ये जो है ना, यूट्रस में इन्फेक्शन और ओवरी सिस्ट होते हैं एक, ओवरीज के साथ छोटे छोटे वो फुलिये से बांध जाते हैं, वाइट वाइट कलर के, उसको ओवरी सिस्ट बोलते हैं। उनका तो इलाज एक फफोली होता जिसको है कहते हैं डेल्मा, हम उर्दू में। डेल्माजीन, हाँ फुली, उसका तो डेल्माजीन इंजेक्शन होता है, उसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। मगर कुछ कुछ जानवर का पीप आती है, रेशा आता है, पस आती है यूट्रस में से, और यूट्रस अंदर से हार्ड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके लिए जेंटामाइसिन का इंजेक्शन जो है वो सबसे कारआमद साबित किया गया है अब तक की तहकीक के सही है। मुताबिक। और जो यूट्रस के अंदर एक यूटिनाल है, यूटोनिल है, वो गोलियां जो होती हैं, वो उसमें एम्पेनिसिलिन का होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है, सही है। उसके अंदर आप 5 ग्राम का इंजेक्शन भी रख सकते हैं, सही है। और बाज लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रख ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सी है उसका एक नुकसान जो बहुत ज्यादा है, वक्ती तौर पे वो बहुत जल्द असर करती है, मगर यूट्रस के अंदर उस जानवर की बच्चे देने की सलाहियत कम हो जाती है। जिस जानवर ने मसलन 10 बच्चे देने होते हैं, वो 3 बच्चों के ऊपर आके उसकी बस हो जाती है, उसके बाद वो बच्चे नहीं दे सकता है, अगर पहली बार उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से उसकी यूट्रस जो है वाश करवाई जाए तो। क्योंकि इसका कोई यूट्रस के साथ कोई इसका नहीं है, ये बहुत जल्दी अमल करता है, मगर इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसका यही है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से उसको क्लियर करवाया जाए और इंजेंटामाइसिन का इंजेक्शन इंजेक्ट करवाया जाए, और तो यूटिनाल डॉक्टर या साहब, ये तो 5 आपने ग्राम का बताया कि इंजेक्शन पानी में। अंदरूनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स है जानवरों को, ठीक है, तो ऐसी जी जी। प्रॉब्लम बाहर की भी है कि स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जानवरों में जिससे जानवर जो है वो अमल नहीं ठहरता, तो उसके बारे में थोड़ी रोशनी हमारे भाइयों को बताएं ना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके अलावा भी। जो बैरूनी प्रॉब्लम है, बैरूनी प्रॉब्लम होती है मौसम की वजह से। ज्यादा गर्मी होगी सही। तो फिर भी जानवर जो है नहीं हीट में आएगा, हीट में आएगा तो वो रिपीट हो जाएगा, उसके 50% रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ज्यादा सर्दी होगी तब भी जानवर जो है ज्यादा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा मौसम नहीं है कि एक ही रहे सारा साल, पाकिस्तान में 4 मौसम रहते हैं। जो पाकिस्तान में जो भैंस का मौसम है ना, ये सितंबर अक्टूबर और नवंबर की वास्त तक जो भैंसें हीट में आती हैं वो ज्यादा प्रेग्नेंट रहती हैं, और वो सावन भादो में ज्यादा सुआ आम हो जाता है, उसकी वजह भी यही है। अगर दिसंबर और जनवरी में जो भैंसें रहें उसका सुआ भी अच्छा होता है, उसका रेट भी अच्छा लग जाता है। और जो गाय है हमारी, गाय फरवरी और मार्च में और अप्रैल की वास्त तक जो प्रेग्नेंट हो जाए, उसमें ज्यादातर गाय प्रेग्नेंट हो जाती है जो इस दौरान हीट में आती हैं। और जो सही। जो अप्रैल से लेके अगस्त तक हीट में आती हैं, उसमें ज्यादातर गाय रिपीट ही होती हैं, क्योंकि उस वक्त मौसम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, बैरूनी दबाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जानवर मुतासिर होता है, उसकी यूट्रस सब उसका, क्योंकि तो वो डॉक्टर साहब हार्मोन्स होते एक और हैं, ये एक और हार्मोन्स की सवाल वजह से। आपसे। जी 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 जी। भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो कहा हार्मोन की क्योंकि वजह से ये प्रॉब्लम हो हार्मोन्स सकती होते है। हैं जो मौसम की वजह से, हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा तेज अमल करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इस्ट्रोजन हार्मोन है। इस्ट्रोजन हार्मोन इसको हीट में लेके आता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको प्रेगनेंसी के तौर पे काम करता है। तो हमारे जानवर कुछ ओवर्शन भी कर देते हैं ज्यादा गर्मी में आके और ज्यादा सर्दी में आके, उसके लिए उसको वो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है और एस्ट्रोजन की मिकदार हाई हो जाती है, ज्यादा गर्मी में भी और ज्यादा सर्दी में भी, जिसकी वजह से जानवर ओवर्शन भी कर देते हैं, बाज औकात वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसका एक और भी हाल है कि जानवर को इंसेमिनेशन करवाने के बाद उसको प्रोजेस्टेरॉन का 10 ml का इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो उसका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो जल्दी काम करना शुरू कर देता है, और वो बच्चे बनने का अमल जल्दी शुरू हो जाता है। डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन का साहब, 10 ml का इंजेक्शन जो है मिलता है। वो डॉक्टर साहब जिस जानवर का जो है अमल गिर जाए 2-3 महीने के बाद या कुछ अरसे बाद, ठीक है,
तो जी उस जी जानवर के कितने परसेंट चांस होते हैं कि वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि ठीक जानवर जो है वो जल्दी हीट पर आ जाए और दोबारा उसका जो है हमल ठहर जाए। जी तो जी 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 इसके बारे में भी काफी और दूसरा, जिन जानवरों की बच्चादानी नहीं होती है पूरी, ठीक है, तो उसके लिए क्या कोई इलाज है उसका या नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल किया नदीम भाई, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके लिए हमें करना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमारे जो बुल है ना, बुल जो है, ये ज्यादातर जो गाय है या भैंस है, इसके अंदर ब्रुसेला वायरस होता है, जिसकी वजह से ये ओबर्शन होती है। सबसे ज्यादा मेन हम्म। किरदार ब्रुसेला वायरस का होता है। अगर हम वो छोटे बच्चे को ही लगवा दें तो वो सारी जिंदगी उसको नहीं आएगा। अगर वो जानवर ओबर्शन करता है तो फिर भी उसकी वैक्सीन करवा के और यूट्रस की ट्रीटमेंट करवा के फिर उसको प्रेग्नेंट करवाया जाए तो उसके 100% चांस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। उसको फिर लाजमी बरोसेला की वैक्सीन करवानी चाहिए। बरोसेला वायरस पता किस वजह से लगता है कि एक गाय या एक भैंस को है, तो वो जिस संडे या झोटे या जिस बैल के पास जाके क्रॉस करवाएगी, वो बैल बाद में जितनी भी गाय या भैंसों को क्रॉस करेगा सब के अंदर वो बरोसेला वायरस छोड़ देगा। जिसकी वजह से बाज औकात तो जानवर सेहतमंद होता है, उसके अंदर फास्फोरस सब चीज की कमी नहीं होती, वो बिल्कुल सेहतमंद होता है। और वो जो है बरोसैला के खिलाफ उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत होती है और वो बच्चे की पैदाइश उसकी हो जाती है। बाज औकात जानवर डॉक्टर साहब, वीक आप होते हैं, जो है ना वो वीक हो मैं एक जाते हैं। बात आपका पॉइंट, जी जी। एक और पॉइंट इसमें शामिल आप कर दें। आपने बुल का तो कहा कि उससे जो क्रॉस वो जो है बीमारी आ गई, तो हमारे जो डॉक्टर साहिबान है, ठीक है, वही ग्लव्स वो एक गाय को यूज करते हैं या भैंस को करते हैं, मैं सेम इसी ग्लव्स, चीज पे आ रहा हूँ, ये तो इसी चीज वो पे आ रहा आगे हूँ यूज आज कर के। लीजिए, बीमारी फैलती है या नहीं फैलती आगे मैं वो जाकर? खत्म करके इसी चीज पे आ रहा हूँ कि जो है बेसिकली ग्लव्स का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ग्लव्स जो जाता है वो मकद के अंदर जाता है। और जो गन होती है, सबसे मेन किरदार होता है एआई गन का, कौन का जिसके बिल्कुल। साथ स्पर्म अंदर। इसके लिए हमें चाहिए कि जो भी डॉक्टर आए, डॉक्टर अभी जो है वो कभी वो गन को धोते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो सर्जिकल आलात हैं, गन भी एक सर्जिकल आलात है, आला है, सर्जिकल आला जी है। जी। ठीक है। तो आपको पता है जो भी लोग ऑपरेट करते हैं या गोरे हैं या जहाँ पे हमने सीखा है, तो हमको यही कहा गया है कि डेली आप सुबह या शाम या जिस जानवर पे जाएं वहां पे आप उसको कहें कि थोड़ा पानी गर्म करके उसमें अपनी गन दबोएं धोएं, उसके अंदर आप मैग्नीशियम सल्फ, मैग्नीशियम एक होता है, मैग्नीशियम को वो मैग्नीशियम बोल रहा हूँ सॉरी, वो ये लाल दवाई होती है, वो दाने से होते हैं, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। इधर इस मुल्क में नहीं मिलती, 2 साल मुझे हो गया तो मैं उसका नाम भी भूल, वो लाल दवाई उसको बोलते हैं, या पायोडीन या सिपरेट होती है। वो पानी में आप मिला के, या वो जो लाल दवाई बोलती है, वो दाने से होते हैं, वो पानी के अंदर डालो तो वो पानी जम्मू कलर का हो जाता पिंकी है, या पिंकी 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 भी पिंकी पिंकी। डालते हैं ना? हाँ हाँ, पिंकी हाँ डालते हाँ, हैं छोटे। पिंकी। वो गर्म पानी के अंदर वो थोड़ी सी डाल देना, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं आम इसी तरह ही हमारी जो बोलते हैं। देसी ले उसमें पिंकी कहते हैं उसको। हाँ हाँ। अब पुराने दौर में जो हजाम होते थे ना, नाई, वो भी कट हो जाता था तो वो फटकड़ी थोड़ी सी लग, फटकड़ी वो थोड़ी फटकड़ी सी, फटकड़ी वो फटकड़ी। फटकड़ी होती है। वो फटकड़ी एक और लाल दवाई होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं वो, जो जब जानवर ऑपरेशन कर या ये। डॉक्टर साहब, ट्रांसमिशन, जी जी डॉक्टर साहब, चलते चलते रुक गए ना। जी जी, तो भाई अच्छे सवाल आ रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि सबका जवाब दिया जाए। जी जी बिल्कुल, इब्रार भाई आपकी बात से 100% एग्री हैं कि ज़्यादातर जो है ऐसे मसाइल चल रहे हैं, अद्वियात जो है वो एक नंबर नहीं मिल रही हैं। डॉक्टर साहब दोबारा जब आते हैं तो उनको साथ लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो इंटरनेट की वजह से इंटरप्ट हो गया है, तो सॉरी फॉर दिस। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो माफ़ करना, ठीक है। कोशिश होती है कि
एक अच्छा से अच्छा प्रोग्राम आपको पेश किया जाए। तो इसके लिए जो है बाकायदा तो होमवर्क तो किया हुआ है हमने, ठीक है, तो सारा वो, तो फिर भी जो है वो इंटरनेट का मसला चलता है, इसलिए जो है ना वो डॉक्टर साहब को बार बार जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करेंगे कि कोई और हमारे जो एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर साहिबान हैं उनमें से जो है ना वो किसी को जो है वो लाइव लेकर आए। चेक करता हूँ मैं दोबारा। जी आ गए डॉक्टर साहब दोबारा। जी जी, कॉल ड्रॉप हो गई थी सिग्नल की वजह से, जी या जी क्या डॉक्टर साहब प्रॉब्लम लगता थी? है तुसी बिल को नहीं दिता होना, बोलते तां हैं, जेड़ा है ना तुम्हारी नेट मुझे बंद वो रहंदी नाम है भी फिर। याद आ गया इसी दौरान, उसको बोलते हैं पोटाशियम परमैग्नेट। पोटाशियम जी परमैग्नेट जी से जहाँ भी आपके घर में डॉक्टर आता है तो आप उसको एक वाफिर गर्म पानी दें। उसको बोलो कि ये जो आपकी एआई गन है, इसको इस गर्म पानी में पोटाशियम परमैग्नेट डाल के इसको धो ले। उसके बाद आपकी गाय को इंसेमिनेशन करे या भैंस को इंसेमिनेशन होता है। एआई गन का इसका बहुत किरदार होता है, क्योंकि किसी गाय के अंदर मालूम नहीं हो सकता कि इसके अंदर ब्रुसेला वायरस है या नहीं है। तो वो गन अंदर जाती है, उसके ऊपर वो डिस्पोजेबल तो होता है शीट, मगर फिर भी उसके अंदर वो वायरस आ जाता है, उसका नहीं चल सकता, क्योंकि वायरस का सही तो बात है। कोई हाथ पांव या नहीं, बस चिपक जाता है और आ जाता है। ठीक है, नजर भी नहीं आता है। तो आप गर्म पानी से उसको धुलवाएं और फिर अपनी गाय के अंदर उसको क्रॉस करवाएं, तो उसके उससे भी आपकी ठीक। गाय के अमल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और हमेशा गर्म पानी करवा के और उसके अंदर सीमन डबो के वही आप सीमन रखवाओ, कभी भी ठंडे पानी में उसको नहीं रखवाओ। और ग्लव्स का इतना इशू नहीं है इस चीज में, ग्लव्स का कोई थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्लव्स मकद में जाता है उसका और इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। और हमेशा जो गाय की वल्व होती है जहां से वो गन इंटर की जाती है, उस जगह को गौर से देखें कि इसके ऊपर कोई गोबर या कोई ऐसा मवाद तो नहीं लगा हुआ जो गन के अंदर लाग के उसकी यूट्रस के अंदर चला जाए। गोबर का एक छोटा सा जरा भी अगर यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर चला जाए तो वो यूट्रस जो होती है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है और उसमें प्रॉब्लम आ रिपीटेड के जाती ज्यादा हो जाते हैं। है, ज्यादा हो जाते हैं। गोबर का जो है, गोबर का बहुत ज्यादा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। लाजमी जो है, हम तो इधर अभी हम इधर गाय को इंसेमिनेशन करने के टाइम में पूरा चेक करके उसकी हीट या जो जब होती है तो उसको बाहर से पानी से धो के उसके बाद उसको गन इंटर करते हैं उसके अंदर इंसेमिनेशन करने के लिए। पूरा उसका तो डॉक्टर पिछला साहब हिस्सा जो है यूट्रस उसको ठीक है, धोया हमारे कुछ जाता है दोस्त जरूरी। सवाल करते हैं कि जो इन्फेक्शन वाले जानवर होते हैं तो कितने परसेंट चांस ओवरी इन्फेक्शन हो या सिस्ट वाले, ठीक है, तो कितने परसेंट चांस होता है कि जानवर दोबारा जो है उसका जी अमल जी ठहर जाता है? जी जी तो कितने परसेंट चांसेस हैं उसके कि वो दोबारा जानवर जो है उसका बकायदा अगर सही तरीके से इलाज किया जाए, ठीक है, किसी सही डॉक्टर से उसका चेक किया जाए, पूरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी की जाए, तो वो कितने परसेंट चांस है कि दोबारा जानवर जो है आपका उसका अमल ठहर सकता है? भाई, मेरे ख्याल से मैंने तो ऐसा आज तक कोई जानवर नहीं देखा जिसका अगर सही इलाज किया जाए और फिर भी वो रिपीट हो। ठीक है, मैंने तो अब हम्म। तक कोई ऐसा जानवर, क्योंकि यहाँ भी रिपीट होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में रिपीट होते हैं, जानवर यहाँ पे भी रिपीट होते हैं। उसमें जो है अगर था मेरे ख्याल से। जी जी चल रही है डॉक्टर साहब, चल रही है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल वीडियो। से कभी भी रिपीट नहीं होगा अगर उसका सही इलाज किया जाए, उसके अंदर जो उसकी जो है मेडिसन है अच्छी तरीके से दी जाए, और कम अज कम उसका 50 ml जो है उसको जो जेंटामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाए। ठीक सही है। है। तो जेंटाफार इंजेक्शन है, फेरवेट कंपनी का, इटली का है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है पाकिस्तान में, पांच सही सौ है। रुपए तो तक डॉक्टर मिलता साहब है। कुछ भाई सवाल ये भी करते हैं कि जानवर ठीक है आपने जी जी क्रॉस करा लिया है तो लोगों को शुबा रहता है कि यार ये प्रेग्नेंट हुआ है, अमल ठहरा है कि नहीं ठहरा, तो
क्रॉस कराने के कितने अरसे बाद जानवर को आप जो है वो डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं कि 100% कंफर्म हो जाए कि ये प्रेग्नेंट है, अमल ठहर गया इसका? इसमें बात यह है कि जो पहला जानवर होता है ना, पहली बार हीट में आता है, यानी वैड़ी या झोटी, उसका तो 45 दिन के बाद पता लग जाता है। ठीक है। सही है। और जो दूसरे या तीसरे सूए में होता है उसका 2.5 माह के बाद पता चलता है। मगर इसमें एक चीज ये है कि कोई भी जानवर है आपका, चाहे वो पहली बार हुआ है या दूसरी बार है या तीसरी बार, उसको लाजमी है कि 2.5 महीने के बाद उसको आप चेक करवाओ। सही है। ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब चेक क्योंकि करवाने के बाद को उसके ऊपर मसाइल तो नहीं पैदा हो सकते हैं को उसकी डिलीवरी नहीं में, नहीं, या कुछ हमारे जो इसमें है भाई कहते हैं कि यार चेक करा चेक लिया तो करने इसका की, अमल जो है गिर जाएगा? नहीं, चेक करने के टाइम होते हैं। चेक हमेशा शाम को ज्यादातर किया जाता है। जो भी जानवर जो होता है, सेंसी लिहाज से शाम के वक्त चेक किया जाता है। पी टेस्ट, पीटी बोलते हैं, सही। पी टेस्ट यानी प्रेगनेंसी टेस्ट। ये अक्सर असर असर के बाद शाम के वक्त किया जाता है। ठीक है। बेस्ट टाइमिंग सुबह के शाम को है वक्त करानी इसको, चाहिए। शाम को है इसका कराने का। और शाम के वक्त ये होता है कि जब हम अक्सर रात को चारा डालते हैं, शाम को चारा डालने से पहले चेक किया जाता है। कुछ लोग सुबह चेक करते हैं, मगर मेरे ख्याल से जो असर का टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। उस वक्त उसको चेक करवा के उसको आगे चारा डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, और वो शाम को खाती है, रात को पानी पीती है, सब कुछ। शाम का वक्त बहुत अच्छा रहता है। मगर हमेशा जानवर को 2.5 या 3 महीने के बाद ही चेक करवाना चाहिए। इससे पहले ठीक डॉक्टर साहब, जो कभी भी गलती नहीं हमारे करनी फार्मर है चाहिए। जिनका घर का जानवर है, ठीक है, वो उसकी तो हरकत से ही उनको पता चल जाता है कि यार जानवर जो है इसको वो जो है ना वो अमल इसका ठहर गया है, तो उसको जरूरी नहीं होता चेक कराना। जी जी। तो दूसरा कुछ ऐसे भी केसेस सामने उस आए हैं, मेरे साथ भी सामने आया कि डॉक्टर साहब ने जो है ना वो 3.5 महीने की एक भैंस थी, उसको चेक किया, कंफर्म प्रेग्नेंट बता दी थी, ठीक है। तो जब उसकी टाइमिंग आई तो वो खाली निकली, ठीक है, वो टाइम से भी ऊपर चला जी गया। जी तो इस तरह के जी चांसेस जी भी होते हैं। तो इसमें जो है आप किसको कसूरवार ठहराएंगे, डॉक्टर को, मालिक को, या जानवर को, या उसके जानवर के अंदर भी कोई ऐसी जो चीजें तब्दीलियां होती हैं जिसे डॉक्टर को भी नहीं सही पता चल सकता? जी 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 जी, सही बात है। इसमें पता है क्या, क्योंकि गलतियां हमेशा इंसान ही करता है, फरिश्ते गलतियां नहीं कर सकते हैं। सही सही है। बात है। तो डॉक्टर जो है उससे भी गलतियां हो जाती हैं। सही है। इसका ये इशू होता है कि जब जानवर, जो भैंस होती है ना, ये पानी बहुत ज्यादा पीती है। जब भी गाय जो है वो अभी 10 kg पिएगी, 5 kg पिएगी, 1 घंटे के बाद फिर पिएगी, 2 घंटे के बाद फिर पिएगी। वो थोड़ा थोड़ा पीती है। जो भैंस है वो अभी पानी पिए तो एक एक 100 लीटर तक, 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर तक वो पानी पी जाती है। और जो यूट्रस होती है, बच्चेदानी, और ये जो मसाना होता है इसका, पेशाब का, छोटे पेशाब के जो मसाना होता है, ब्लेडर होता है, थैली, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं। उनका पास इतना सा थोड़ा सा फासला होता है। तो जब भैंस ने अगर पानी पिया हुआ है तो उसको चेक करवाओ तो 3 माह का हमल, और जानवर ने पानी पिया हुआ है तो वो बिल्कुल एक जैसा ही लगता है। जिसकी वजह से वो जो जानवर है उसका हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो अक्सर औकात यही हो जाता है कि डॉक्टर बोल देता है कि ये प्रेग्नेंट है, और वो प्रेग्नेंट नहीं होता है। उसके लिए यही सही है बात। कि जब भी आपने जानवर चेक करवाना है, आज चेक करवाना है तो सुबह उसको पानी पिलाओ, शाम को, शाम तक जब तक उसको चेक नहीं करवाओ उसको पानी नहीं पिलाओ। और उसको पानी चेक करवाने के बाद उसके पीठ के ऊपर पानी डाल दो और उसको पानी पिलाओ, और उसके ऊपर आगे खाना डाल दो। क्योंकि अगर आपने पानी पिला दिया, उसके 1 घंटे बाद भी आप चेक करवाओगे तो आपको वो 50-50 आपका चांस होगा कि उसमें आपको यूट्रस भी हाथ में लग सकती है, उसमें आपका ब्लेडर भी, वो मसाना भी हाथ में लग सकता है। डॉक्टर साहब, एक और और सवाल है आपसे कि हमारे कुछ जो जानवर है, ठीक है, वो होते तो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो ऐसा होता है कि वो दूसरे जानवरों के ऊपर वो चढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, 4 महीने के होते हैं, 5 महीने के होते हैं, ठीक है, मालिक को जो है वो पता नहीं होता है, वो कहते हैं यार ये तो दोबारा हीट पर आ गई है, ठीक है, वो उसको जो है क्रॉस कराने के लिए ले जाते हैं, बुल के पास ले जाते हैं, ठीक है, या उसको ऐसा जी करते हैं जी यार ये हीट पर आई है, इसको बेच ही दें, ठीक है। तो जब वो जानवर आगे जाता है जी तो जी वो कसाई के पास चला जाता है, अमूमन तो वो प्रेग्नेंट निकलाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस भी भाई, होते हैं या नहीं होते हैं?
जी जी इमरान भाई, बिल्कुल। असल में इसमें पता है बात क्या है, इसमें ये चीज आ गई है कि जो पुराने वक्त थे ना, उसमें हमारे जानवर हैं तो हमने खुद ही देखभाल करनी, हमारे बुजुर्ग खुद करते थे। ठीक है, वो पूरा देखते थे, क्योंकि हीट के साइन और होते हैं और जो जानवर नहीं हीट में होता उसके साइन और होते हैं। जब जानवर हीट में होता है तो उसका जो पिछला हिस्सा होता है यूट्रस का बैरूनी हिस्सा, वो लाल होता है, उसमें थोड़ी स्वेलिंग होती है, मोटा होता है, और उसमें से पानी का और तारों का इखराज होता है। सही है। और जो जानवर होता है हीट में, वो दुम जो है ऐसे ऐसे मारता रहता है, वो एक जगह नहीं टिकाता, वो स्पीड से ऐसे ऐसे मारता रहता है। बेचैन सही हो है। जाता धूम है। ये हीट के चांस से बेचैन रहता है। और जो बिना हीट के जानवर चढ़ता है वो धूम भी नहीं मारता है। सही है। उसके जो ये गर्दन के बाल हैं वो भी खड़े नहीं होते हैं, उसकी आंखों का जो रंग है वो भी सुर्ख नहीं होता है। सही है। जो हमारे बुजुर्ग थे, ये सभी निशानियां उन्हीं की हैं, किताबों में उन्हीं का मवाद लेके किताबों में लिखा गया है। सही बिल्कुल है। सही बात आप। किसी को कोई वही नाजिल नहीं हुई है जो किताबों में उन्होंने लिख दिया है। सही सही है। बात है, हमारे बिल्कुल। बुजुर्गों का ही वो इल्म आ रहा है, हमारे बुजुर्गों का ही इल्म आ रहा है, और उसी पे हम अगर आज भी अमल कर दें तो हम लाखों के हैं, अगर हम छोड़ दें तो हम कौड़ियों के हैं। सही है इमरान भाई। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात। लोग लोग जो है अभी नौकरों के ऊपर छोड़ दी है हमने बात। तो नौकर जो है हमारा, वो उनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने कोई इसके बारे में कुछ किया हुआ नहीं है। हमारे जो नौकर हैं, कोई भी है, कोई भी हम नौकर रखते हैं तो वो यदि पुष्टि उसके घर में कोई जानवर नहीं होते, कोई जिम्मेदार का बेटा नहीं होता, किसी फार्मर का बेटा नहीं होता है। वो जो नौकर आते हैं, उन्होंने कभी जानवरों की, वो आते हैं तो उसको हम सिखाते हैं, इस तरह करो इस तरह करो, तो वो करना शुरू कर देता है। उसको कोई पता नहीं होता है कि जानवर हीट में है नहीं है। तो इसी तरह वो, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि बहुंगे, वो बहुंगो वाला हिसाब हो जाता है। पंजाबी में बहुंगे सही बात। बोलते हैं ना, बिल्कुल। है बहुंगे या, वो हिसाब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो जानवर, हम वो मालिक आता है तो उसको बोलता है कि जी भाई ये जानवर हीट में आ गया, दोबारा ये हो गया, हालांकि वो प्रेग्नेंट होता है, उसके हीट के साइन उस तरह के नहीं होते। ये चीजें आज कोई आदमी नहीं देख रहा। मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि ये चीजें सिवाय मालिक के कोई आदमी दूसरा देख ही नहीं सकता, नहीं दे ना ही उसको सकता, देखने की बिल्कुल। जरूरत है, और डॉक्टर ना ही साहब से उसको जो है ना वो देखने की चेक करवा जरूरत लेना है। चाहिए जानवर को, अगर आपने प्रेग्नेंट क्रॉस कराया हुआ है तो जी बेचने जी से पहले। क्योंकि डॉक्टर साहब, ये तो मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे चांस देखे हैं, ठीक है, जानवर जी जी खरीद कर लाए हैं, ठीक है, कुर्बानी के लिए लाए हैं, उसको जबा किया तो पेट से बच्चा निकला है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो पेट है से ना, बच्चा मैं नहीं। आपको जो है ना बात बता, मेरा दोस्त है, ठीक है, तो वो जी मंडी जी से लेकर आए हैं भैंस, ठीक है, उनको दोस्त लेकर आया, वो आगे सेल करता था, ठीक है। तो लाहौर मंडी से जी वो जी लेकर आए हैं, तो भैंस लेकर आए, उसके पास उसने बांधी है 5-6 भैंसें। तो एक भैंस उन्होंने वैसे जो है ना वो चेक कराई है, तो डॉक्टर से चेक, डॉक्टर ने कहा ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। बिल्कुल आपको सही। तो बड़ी ईद जी से जी पहले वो चेक रही, अभी 1 महीना हो गया, वो बच्चा भी उसने दे दिया है, तो वो डॉक्टर को भी नहीं पता चला था, वो भैंस 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, ठीक है। जी जी। तो जिस मालिक हाँ ने सेल इसमें भी। के देखे, तो उसको वो जात पाक देखें जिसने वो भैंस बचाई है और उसका बच्चा बचा लिया है, इतनी अच्छी भैंस, जी मैंने जी। खुद उसकी वीडियो भी देखी है। इमरान भाई, उसमें भी एक ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो है, किसी किसी भाई के पास है जो उसको प्रूवन बुल बोल लो या कामन बोल लो या अच्छा बुल बोल लो, सड्डा या बैल, उसका बच्चा जो है वो सेहतमंद होता है और बच्चा बड़ा आता है। हमारे जो घरों में अक्सर लोकल हैं, छोटे हैं, या धन्नी के बुल हैं, या सड्डे जो हैं वो अक्सर छोटे हैं, कुंडी नस्ल के हैं, या उनका जो बच्चा होता है ना, पेट में वो छोटा ही रहता है। ठीक है। उसकी वजह से जब जानवर डॉक्टर चेक करता है तो उसका वो जानवर हम हमेशा साइज के हिसाब से बताते हैं। सही बात है। ठीक है। हम जो पढ़ते हैं इसमें हम उसका पूरा, हमारा ये हाथ का साइज है, हमें इस हमारे हाथ के साइज का पता है, और हम इसको पूरा उसके ऊपर पमैश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं बच्चे की, और इस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये 2 हाथ बच्चा है, 3 हाथ है, 3 गिट्ठ है, 2 गिट्ठ है, 4 गिट्ठ